ओम शांति। 12 नवंबर 2024 के आज के श्री महावाक्य हैं। आज के साकार मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। प्रश्न, पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, पहला, वह बाप के साथ साथ टीचर और सतगुरु तीनों को याद करेंगे। ऐसे नहीं बाप याद आए तो टीचर बोल जाए, जब तीनों को याद करें तभी कृष्णपुरी में जा सकें, अर्थात आदि से पाठ बजा सकें। दूसरा, उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते, चाहे किसी भी तरह की माया आ जाए, लेकिन उनको हरा नहीं सकते। ओम शांति। बाप पहले बच्चों को कहते हैं, यह भूल तो नहीं जाते हो, हम बाप के आगे, टीचर के आगे और सतगुरु के आगे बैठे हुए हैं। बाबा नहीं समझते कि सब कोई इस याद में बैठे हैं, फिर भी बाप का फर्ज है समझाना। यह है अर्थ सहित याद करना। हमारा बाबा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और बरोबर हमारा सतगुरु भी है, जो बच्चों को साथ में ले जाएगा। बाप आए ही हैं बच्चों का श्रृंगार करने, पवित्रता से श्रृंगार करते आते हैं। धन भी अथाह देते, अतः थाह देते हैं, धन देते ही हैं नई दुनिया के लिए जहां तुमको जाना है। ज्ञान धन दे देंगे, इस ज्ञान धन से फिर हम अपनी दुनिया में वो धन भी बना पाएंगे, है ना, संपत्ति। तो बाबा कहते हैं अथाह धन देते हैं, धन देते ही हैं नई दुनिया के लिए जहां तुमको जाना है। यह बच्चों को याद करना है। बच्चे गफलत करते हैं, जो भूल जाते हैं। वह जो पूरी खुशी होनी चाहिए वह कम हो जाती है। ऐसा बाप तो कभी मिलता ही नहीं। तुम जानते हो हम बाबा के बच्चे जरूर हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे गफलत करते हैं, इसलिए जो खुशी होनी चाहिए वह कम हो जाती है। तो ऐसा बाप तो कभी मिलता ही नहीं। तुम जानते हो हम बाबा के बच्चे जरूर हैं, वह हमको पढ़ाते हैं, इसलिए टीचर भी जरूर है। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया अमरपुरी के लिए। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। यह याद तो जरूर बच्चों को होनी चाहिए, पक्का पक्का याद करना है। यह भी जानते हो इस समय कंसपुरी आसुरी दुनिया में है। सतयुगी दुनिया में कोई कंसपुरी होती नहीं। कृष्ण के समय पर कोई कंस या कोई किसी तरह की शूर्पणखा, कोई भी जो कृष्ण को कुछ इस तरह से हार्मफुल हो, कोई नुकसान पहुंचाने वाले गुण किसी में होते ही नहीं। तो बाबा कहते हैं वहां थोड़ी ना कोई अकासुर बकासुर, कोई कंस इस तरह से होंगे। तो बाबा कहते हैं कंसपुरी तो इस समय है आसुरी दुनिया में। समझो कोई को साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई कृष्णपुरी उनकी डिनाइस्टी में नहीं जा सकेंगे। कोई कृष्ण नहीं बन जाएगा या कृष्णपुरी में नहीं चले जाएगा। जा तब सकेंगे जब बाप, टीचर, गुरु तीनों को ही याद करते रहेंगे। यह आत्माओं से बात की जाती है। आत्मा ही कहती है, हाँ बाबा, बाबा आप तो सच कहते हो। अब बाबा कहते हैं आप बाप भी हो, पढ़ाने वाले टीचर भी हो, है ना। आत्मा कहती है, सुप्रीम आत्मा पढ़ाती है। लौकिक पढ़ाई भी आत्मा ही शरीर के साथ पढ़ाती है, परंतु वह आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। दुनिया के मनुष्यों को यह पता नहीं है कि हम नरकवासी हैं। अभी तुम समझते हो हम तो अब चले अपने वतन। यह तुम्हारा वतन नहीं है, यह है रावण का पराया वतन। तुम्हारे वतन में तो अथाह सुख है। यहाँ के लोग ऐसे नहीं समझते हम पराए राज्य में हैं। आगे मुसलमानों के राज्य में बैठे थे, फिर क्रिश्चियन के राज्य में बैठे। अभी तुम जानते हो हम अपने राज्य में जाते हैं। आगे रावण राज्य को हम अपना राज्य समझ बैठे थे, यह भूल गए हैं। हम पहले राम राज्य में थे, फिर 84 जन्मों के चक्र में आने से रावण राज्य में दुख में आकर पड़े हैं। पराये राज्य में तो दुख होता ही है।
दुखी होता है। यह सारा ज्ञान अंदर में आना चाहिए। बाप तो जरूर याद आएगा, परंतु तीनों को याद करना है। यह नॉलेज भी मनुष्य ही ले सकते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे। यह भी तुम बच्चे समझते हो, वहां कोई बैरिस्ट्री आदि की पढ़ाई होती नहीं। बाप यहाँ ही तुमको माला माल कर रहे हैं, तो सब तो पराये नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं जो हैं बाबा के बच्चे, तो सब तो राजाई में नहीं आ जाएंगे। यदि सभी राजाई में आते, सब सतयुगी बन जाते आत्माएं जाकर पाठ बजाने के लिए, तो बाबा कहते हैं कि फिर ये ड्रामा ही कुछ और होता। तो बाबा कहते हैं बाप यहाँ ही तुमको माला माल कर रहे हैं, तो सब तो राजा नहीं बनते हैं। व्यापार भी चलता होगा, परंतु वहां तुमको अथाह धन रहता है। घाटा आदि होने का कायदा ही नहीं, लूट मार आदि वहां होती नहीं, कोई चोरी चमारी करने की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं नाम ही है स्वर्ग। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम स्वर्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। बाप कहानी भी उन्हों को ही बताते हैं। 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो माया हरा देगी, यह भी बाप समझाते रहते हैं। माया का कितना बड़ा तूफान है, बहुतों को माया हराने की कोशिश करती है। आगे चल तुम बहुत बहुत देखेंगे सुनेंगे। बाप के पास सबके चित्र होते तो तुमको वंडर दिखाते, यह फलाना इतना दिन आया, बाप का बना, फिर माया खा गई। कितने हैं जो बाबा का बन करके फिर माया के बन जाते हैं। मर गया, बाबा कहते माया का बन जाना अर्थात मर गया, तो माया के साथ जा मिला। यहाँ इस समय कोई शरीर छोड़ते हैं तो इसी दुनिया में आकर जन्म लेते हैं। द्वापर में आएंगे, फिर द्वापर में ही नरक में ही लेंगे। तो बाबा कहते तुम शरीर छोड़ेंगे तो बाबा के साथ बेहद घर में जाएंगे। वहां बाबा मम्मा बच्चे सब है ना, परिवार ऐसा ही होता है। मूल वतन में बाप और भाई भाई हैं, और कोई संबंध नहीं। यहाँ बाप और भाई बहन हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। चाचा मामा भैया काकी काका क्या क्या की होते हैं, तो चाचा मामा आदि बहुत संबंध हो जाते हैं। इस संगम पर तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हो तो भाई बहन हो, शिव बाबा को याद करते हो तो भाई भाई हो। यह सब बातें अच्छी रीति याद करनी है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं, बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना। तब तो नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं, है? बाबा नमस्ते नमस्ते करते रहते, अर्थ भी समझाते हैं। भक्ति करने वाले साधु संत आदि कोई तुमको जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बताते, वह मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले। वह राजयोग कैसे सिखलाएंगे? राजयोग है ही प्रवृत्ति मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं देते हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं देते हैं, तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। यहाँ बाप ने इनको अडॉप्ट किया है, तो नाम रखा है ब्रह्मा और सरस्वती। ड्रामा में नोंद देखो कैसी है। वानप्रस्थ अवस्था में ही मनुष्य गुरु करते हैं, 60 वर्ष के बाद। इसमें भी 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया, तो बाप टीचर गुरु बन गए। अभी तो कायदे भी बिगड़ गए हैं, छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। यह तो है ही निराकार। तुम्हारी आत्मा का यह बाप भी बनते, टीचर सतगुरु भी बनते हैं। निराकारी दुनिया को कहा जाता है आत्माओं की दुनिया, जहाँ ये सब आत्माएं जिनने शरीर पहना है वो आत्माएं रहती हैं, एक नहीं सब आत्माएं। तो इसीलिए उसे आत्माओं की दुनिया, निराकारी दुनिया कहा जाता है, जहाँ ये साकार शरीर नहीं होता। ऐसे तो नहीं कहेंगे दुनिया ही नहीं है, शांति धाम कहा जाता। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया ही नहीं है ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे। तो शांति धाम कहा जाता है, वहां आत्माएं रहती हैं। अगर कहें परमात्मा का नाम रूप देश काल नहीं, तो बच्चे फिर कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे? तुम बच्चे अब समझते हो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। हिस्ट्री चैतन्य की होती है, ज्योग्राफी तो जड़ वस्तु की है।
वस्तु की है। तो बाबा कहते तुम्हारी आत्मा जानती है हम कहाँ तक राज्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बेहद की ज्योग्राफी हिस्ट्री भी तुम जानते, तुम्हारी आत्मा जानती है हम कहाँ तक राज्य करते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा जो राज्य है वो सतयुग और त्रेता में श्रेष्ठ जीवन होती है, वहां तुम्हारी सुख की दुनिया होती है। फिर तुम क्या होते हो, तुम्हारे ही जड़ चित्र कहाँ बनने शुरू हो जाते हैं, द्वापर से। तो वहां पे फिर क्या हो जाती है, ज्योग्राफी। बाकी बाबा कहते हिस्ट्री तो चैतन्य की होती है ना। तो ये समझना है, तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम कहाँ तक राज्य करते हो। हिस्ट्री गाई जाती है जिसको कहानी कहा जाता है। ज्योग्राफी देश की होती है। चैतन्य ने राज्य किया, जड़ तो राज्य नहीं करेंगे। कितने समय से फलाने का राज्य था। क्रिश्चियन ने भारत पर कब से कब तक राज्य किया, तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई जानते ही नहीं। कहते हैं सतयुग को तो लाखों वर्ष हुआ, उसमें कौन राज्य करके गए, कितना समय राज्य किया, यह कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है हिस्ट्री। आत्मा, चैतन्य, शरीर जड़ है। सारा खेल ही जड़ और चैतन्य का है। यहाँ जड़ चित्र हैं, वहां तुम चैतन्य होकर के देवकुल में रहते हो। बाबा कहते हैं पावन तन के साथ पावन आत्मा, पुण्य आत्मा राज्य करती है। यहाँ सिर्फ जड़ चित्र हैं। तो ये तुमको समझना है। मनुष्य जीवन की गाया जाता है आदमशुमारी भी मनुष्यों की गिनी जाती है, जानवरों की तो कोई गिनती कर भी ना सके। सारा खेल तुम्हारे पर है। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तुम सुनते हो, बाप इसमें आकर तुमको सब बातें समझाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। यह नॉलेज ना होने कारण तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। मनुष्य होकर दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को ना जाने तो वह मनुष्य ही क्या काम का। अभी बाप द्वारा तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुन रहे हो। यह पढ़ाई कितनी अच्छी है, कौन पढ़ाते हैं, बाप ही ऊंचते ऊंच पद दिलाने वाला है। इन लक्ष्मी नारायण का और जो उन्हों के साथ स्वर्ग में रहते हैं उन्हों का ऊंचते ऊंच पद है ना। वहां बैरिस्ट्री आदि तो करते नहीं, कोई क्राइम होता नहीं है, किसी प्रकार की वकालत, किसी प्रकार का जजमेंट, किसी प्रकार का कोई चोरी चमारी हो तो पुलिस हो। तो वहां ये सब होती नहीं। वहां तो सिर्फ सीखना है। हुनर ना सीखें तो मकान आदि कैसे बने। एक दो को हुनर सिखलाते हैं, नहीं तो इतने मकान आदि कौन बनाएंगे, आपे ही तो नहीं बन जाएंगे। यह सब राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं। तुम जानते हो यह चक्र फिरता रहता है। इतना समय हम राज्य करते थे, फिर रावण के राज्य में आते हैं। दुनिया को इन बातों का पता नहीं है कि हम रावण राज्य में हैं। कहते हैं हमको बाबा रावण के राज्य से लिबरेट करो। भारतवासियों ने क्रिश्चियन राज्य से अपने को लिबरेट किया। अब फिर कहते हैं गॉड फादर हमको लिबरेट करो। स्मृति आती है ना, कोई भी यह नहीं जानते कि ऐसे क्यों कहते हैं। अभी तुमने समझा है, सारे सृष्टि पर ही रावण राज्य है। सब कहते हैं हमें राम राज्य चाहिए। बाबा कहते हैं सब कहते हैं चाहिए राम राज्य, तो लिबरेट कौन करेगा। समझते हैं गॉड फादर लिबरेट कर गाइड बन ले जाएंगे। भारतवासियों को इतना अक्ल नहीं है, यह तो बिल्कुल तमो प्रधान है। वह न इतना दुख उठाते हैं न इतना सुख ही पाते हैं। कौन, जो पिछाड़ी में अनेक धर्म स्थापक गुरु स्थापन करके और धर्मात्माएं पीछे से आते हैं, तो उनको ना सुख ज्यादा और ना ज्यादा दुख। तो बाबा कहते हैं भारतवासी सबसे सुखी बनते हैं तो दुखी भी बने हैं। हिसाब है ना, अभी कितना दुख है। जो रिलीजियस माइंडेड हैं वह याद करते हैं ओ गॉड फादर लिबरेटर तुम्हारी भी दिल में है। बाबा आकर हमें हमारे दुख हरो और सुख धाम ले चलो। वह कहते हैं शांति धाम ले चलो, तुम कहेंगे शांति धाम और सुख धाम ले चलो। अब बाप आया हुआ है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में कनरस कितना है, उनमें रियल बात कुछ भी है नहीं। एकदम आटे में नमक की मिसल सत्य है। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। अब चंडियों
का फिर मेला क्यों लगता है? चंडी किसको कहा जाता है? बाबा ने बताया है चंडाल का जन्म भी यहाँ के ही लेते हैं। यहाँ रहकर खा पी कर कुछ देकर फिर कहते हैं हमने जो दिया वह हमको दो। हम नहीं मानते, संशय पड़ जाता है तो वह क्या जाकर बनेंगे? सुन तो लिया, लेकिन फिर बाबा कहते हैं शक हो जाता है तो क्या जाकर बनेंगे। ऐसी चंडिका का भी मेला लगता है, फिर भी सतयुगी तो बनते हैं ना। तो कुछ समय भी मददगार बने तो स्वर्ग में आ गए। वह भक्त लोग तो जानते नहीं, ज्ञान तो कोई के पास है नहीं। वह चित्रों वाली गीता है, कितना पैसा कमाते हैं आजकल चित्रों पर तो सब आशिक होते हैं, उसको आठ समझते हैं। मनुष्यों को क्या पता देवताओं के चित्र कैसे होते हैं। तुम असल में कितने फर्स्ट क्लास थे, फिर क्या बन गई हो? वहां कोई अंधा काना आदि होता नहीं, देवताओं की नेचुरल शोभा होती है, वहां नेचुरल ब्यूटी होती है। तो बाप भी सब समझदार समझाकर फिर कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है, तीनों रूप में याद करो तो तीनों वर्षे मिलेंगे। पिछाड़ी वाले तीनों रूप में याद कर नहीं सकेंगे, फिर मुक्ति में चले जाएंगे। बाबा ने समझाया है सूक्ष्म वतन आदि में जो कुछ हो देखते हो यह तो सब है साक्षात्कार की बातें, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी यहाँ की है, इनकी आयु का किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर कोई को भी समझा सकते हो। समझो बाप आया, तुम बच्चों को समझाया, तुम भी समझदार बने, फिर औरों को समझ देनी है। समझ लेकर समझदार बनकर औरों को समझाना है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। वह बेहद का बाप है, सुप्रीम। लौकिक बाप को परमात्मा व सुप्रीम आत्मा कभी नहीं कहा जाता। सुप्रीम तो एक ही है। जिसको भगवान कहा जाता है वह नॉलेजफुल है, तो तुमको नॉलेज सिखलाते हैं। यह ईश्वरीय नॉलेज है, सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होती है ना। बाप है ऊंचते ऊंच, तो पढ़ाई भी ऊंचते ऊंच है, मर्तबा भी ऊंच है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो झट जान जाते हैं, बाकी याद की यात्रा में युद्ध चलती है। याद में नहीं रहेंगे तो तलवार में जौहर नहीं भरेगा, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। इसमें तुम हारते हो तो नॉलेज में भी तुम हारते हो, हार कर भागंती हो जाते हो तो नॉलेज में भी भागंती हो जाते हो। फिर जैसे थे वैसे बन जाते हैं, और ही उनसे भी बदतर। बाप के आगे चलन से देह अभिमान झट प्रसिद्ध हो जाता है। ब्राह्मणों की माला भी है, परंतु कईयों को पता नहीं है कि हम कैसे नंबर वार यहाँ बैठे। देह अभिमान है ना, निश्चय वाले को जरूर अपार खुशी होगी। किसको निश्चय है हम यह शरीर छोड़कर प्रिंस बनूंगा? सबने हाथ उठाया। बच्चों को इतनी खुशी रहती है। तुम सब में तो पूरे दैवी गुण होने चाहिए। जबकि निश्चय है, निश्चय बुद्धि माना विजयी माला में पिरोवंती, माना शहजादा बनंती। एक दिन जरूर आएगा जो फॉरेनर सबसे जास्ती आबों में आएंगे, और वही समय है। और सब तीर्थ यात्रा आदि छोड़ देंगे। वह चाहते हैं भारत का राजयोग सीखे। कौन है जिसने पैराडाइज स्थापन किया? पुरुषार्थ किया जाता है। कल्प पहले यह हुआ होगा तो जरूर म्यूजियम बन जाएगा। समझाना है ऐसे प्रदर्शनी हमेशा के लिए लगाने चाहते हैं। 4-5 वर्ष के लिए लीज पर तो भी मकान लेकर लगा सकते हैं। हम भारत की ही सेवा करते हैं सुखधाम बनाने के लिए, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे कि स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, ज्ञान रत्नों से हमारी आत्मा को तृप्त कर रहे हैं, आत्मा को शुद्ध, आत्मा को जेवर बना रहे हैं, आत्मा का 16 श्रृंगार 16 कला से संपूर्ण बना रहे हैं। तो वह हमें अथाह धन देते हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं।
दूसरा, विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धि बन दैवी गुण धारण करने हैं। जो दिया उसे वापस लेने का संकल्प कभी ना आए। जो अवगुण दिए उसे लेना नहीं। संशय बुद्धि बन अपना पद नहीं कमाना है। वरदान, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाली वरदानी आत्मा भव। क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाली वरदानी आत्मा भव। आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। क्रोधी आत्मा परवश है, ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। यह आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आप में ऐसे संस्कार भरे हैं, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं। जड़ चित्रों के आगे जाकर, देवी देवताओं के आगे जाकर नतमस्तक हो रहे हैं। स्लोगन, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।